यहाँ इनका साथ जो देते हैं वो मराठा इनके साथ थे। और मराठाओं की बात करें तो राणोजी सिंधिया, कहने का मतलब राणोजी सिंधिया जो है इनके साथ थे, क्योंकि मराठाओं को इन्होंने धन दे करके और समझौता कर लिया था। तो यहाँ राणोजी सिंधिया जो है इनके साथ थे ये। इसके अलावा यहाँ पर मल्हार राव होलकर मीन्स मराठा इनके साथ थे ईश्वरी सिंह के साथ में। इसके अलावा मुगल इनके साथ थे, और मुगल शासक इस समय जो थे उनका नाम था मोहम्मद शाह जो है ये मुगल शासक थे। तो मोहम्मद शाह जो है ये मुगल शासक, इन्होंने इनका साथ दिया था। माधव सिंह का साथ जो दे रहे थे, इनके साथ में जो थी वह थी एक तो आपके बूंदी के समय शासक जो थे वो थे उम्मेद सिंह, ये इनका साथ दे रहे थे। इसके अलावा कोटा इनके साथ थी। कोटा के समय शासक जो थे उनका जो नाम मिलता है दुर्जन साल, ये इनके कोटा के शासक थे। इसके अलावा मेवाड़ के शासक की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह मिलता है जगत सिंह सेकंड। इन्होंने इनका साथ दिया था, ये जो बात करें तो माधव सिंह का। लेकिन मराठा बहुत ही तगड़े लड़ाके थे, और मराठा लड़ाके होने के कारण इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की क्या होती है, विजय होती है। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हो जाती है इस युद्ध में। और ईश्वरी सिंह ने इस विजय के उपलक्ष्य में आपके जयपुर में सरगासूली का निर्माण करवाया था, या इसको ईसर लाट के नाम से लोग पुकारते हैं। इसको ईश्वर लाट के नाम से जो है इसको पुकारा जाता है। तो सरगासूली या ईश्वर लाट का निर्माण जो है यहाँ पर ये करवाते हैं आपके कौन, ईश्वरी सिंह जो हैं ये। तो जयपुर में है ये सरगासूली या ईश्वर लाट, जिसका निर्माण राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ऐसा रहा था ये राजमहल का युद्ध जो रहा था, जो कि उत्तराधिकार का युद्ध कहलाता है, जो कि ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में जो है विजय जो रहते हैं वो जो रहते हैं आपके ईश्वरी सिंह की विजय होती है इस युद्ध में। अब यहाँ पर इस युद्ध में विजय के बाद में क्या होता है कि मराठाओं की धन की डिमांड बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ये कहते हैं भाई हमें युद्ध का हर्जाना दो, एक तरह से युद्ध हर्जाने के रूप में ये उनसे डिमांड करते हैं। किससे? ईश्वरी सिंह से, पैसा दो हमें। तो युद्ध हर्जाने के रूप में ये डिमांड करते हैं, 5 लाख रुपए की डिमांड रख देते हैं। किसके सामने? ईश्वरी सिंह के सामने। ईश्वरी सिंह मना कर देता है देने से, भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं आपको देने के लिए। तो अब मराठे जो हैं ये कल्टी मार करके किससे आ मिलते हैं? माधव सिंह से आकर के मिल जाते हैं। तो अब माधव सिंह से मिल जाते हैं, तो अब पुनः जो है युद्ध होता है। और पुनः जो युद्ध होता है तो उस युद्ध की बात करें तो उस युद्ध को जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है बगरू के युद्ध के नाम से आप लोग उसको पुकारते हैं। बगरू का युद्ध जो है ये कहलाता है। बगरू के युद्ध की बात करें तो बगरू का जो युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था बगरू का, ये जो होता है आपके 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1748 में जो है ये बगरू का जो है युद्ध होता है। 20 अगस्त 1748 को जो है ये बगरू का जो है युद्ध होता है। बगरू आपको पता ही है, बगरू आपके जयपुर में पड़ता है मित्रों। बगरू जो है ये जयपुर में पड़ता है। युद्ध की बात करें तो ये पुनः दोनों भाइयों के ही मध्य हुआ था। इधर जो है वही ईश्वरी सिंह, इधर जो है वही ईश्वरी सिंह करके, और इधर जो है बात करें तो वो माधव सिंह जो हैं ये, इधर जो है माधव सिंह। तो ईश्वरी सिंह और माधव सिंह इन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध होता है। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य जो है युद्ध होता है। इधर ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए मराठे आ जाते हैं, और मराठाओं का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर जो है ये मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे। अब इधर क्या होता है कि ईश्वरी सिंह को पता चल गया कि अब मराठे उनके साथ हैं तो उनकी विजय होनी है। तो ये क्या करता है ईश्वरी सिंह, ये जो है आपस में दोनों भाइयों में क्या हो जाता है, समझौता कर लेता है ये। और समझौता करके और आपके इसको समझौता कर लिया जाता है दोनों भाइयों में। और माधव सिंह को ये क्या करता है कि इसकी डिमांड के अनुसार इसको टोंक दे देता है।
टोंक दे दिया, मालपुरा दे दिया इसको, मालपुरा दे दिया था इसको, निवाई दे दी थी इसको, टोंक, मालपुरा और निवाई, ये जो इलाके हैं वो किसको दे दिए थे? माधव सिंह को दे दिए थे। तो ये युद्ध बीच में ही रुक जाता है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कहने का मतलब ईश्वरी सिंह यहाँ इसमें पराजित नहीं हुए थे, माधव सिंह के साथ में ये मिलकर के इनको ये दे देते हैं, ये मराठा बीच में लटक जाते हैं। ना तो ये जीत पाए थे, तो ना तो ये शासक बने थे, तो ये शासक बनते तो ये मराठाओं को पैसा देता, तो ये शासक भी नहीं बना और यहाँ की जागीर ले ली थी इसने। और इधर ये जो बात करें तो यहाँ ये ईश्वरी सिंह शासक रहे थे। तो अब मराठे जो है बीच में लटक जाते हैं। मराठाओं ने सोचा कि ये तो बड़ा धोखा हुआ, दोनों भाइयों में समझौता हो गया, शांतिपूर्वक दोनों भाई रहने लगे। तो अब मराठाओं ने सोचा कि क्यों न डायरेक्ट इसके ऊपर ही आक्रमण किया जाए, ईश्वरी सिंह के ऊपर ही, और ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण करके वो युद्ध का हर्जाना जो है इससे लिया जाए। तो अब यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण करते हैं, कौन? मराठा। और बात है 1750 ईस्वी की, 1750 ईस्वी की बात है। 1750 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि आपके ये जो हैं 1750 ईस्वी में मराठा जो हैं, मराठाओं की बात करें तो मराठा जो सेना नायक जो थे वो मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर जो है, मल्हार राव होलकर जो है ये क्या करते हैं कि ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इधर जो है आपके ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण करने की ये जो है प्लानिंग करते हैं। ये जो है यहाँ से ये जो 1750 ईस्वी में ये यहाँ पर, इसी समय क्या होता है कि आपके ये जो है ना ईश्वरी सिंह, इस ईश्वरी सिंह के जो सेनापति थे, इसके सेनापति की बात करें तो उनका नाम मिलता है हरगोविंद नटाणी। हरगोविंद नटाणी जो है, ये हरगोविंद नटाणी की बात करें तो ये ईश्वरी सिंह के जो है ये सेनापति थे। इस हरगोविंद नटाणी की एक पुत्री थी, इसकी पुत्री थी जिसके नाम के बारे में कोई उल्लेख नहीं, नटाणी के नाम से जो है फेमस हुई थी। इसके साथ में इस ईश्वरी सिंह का प्रेम चल रहा था, इसके साथ में ईश्वरी सिंह का जो है प्रेम चल रहा था। अब इसको लेकर के नटाणी जो थे, हरगोविंद नटाणी जो थे वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि ना तो ये ईश्वरी सिंह इसके साथ में विवाह कर रहा था और ना ही इसको छोड़ रहा था। तो इस कारण ये हरगोविंद नटाणी जो है इस बात को लेकर के इस ईश्वरी सिंह से बड़े नाराज थे। तो ये भी इंटरनली इससे बदला लेना चाहते थे। तो ये हरगोविंद नटाणी किससे मिल जाते हैं? इनसे मिल जाते हैं, ये इनसे जो है मिलते हैं ये, और इनसे मिलकर के और इनसे कहते हैं कि भाई देखिएगा तुम जो है आक्रमण कर देता ईश्वरी सिंह के ऊपर, मैं सेना लेकर के लेट पहुंचूंगा, जब तक तुम सल्टा जाना। तो ऐसी जो है कहने का मतलब इनका सेनापति भी मल्हार राव होलकर से मिल जाता है। इस बात का पता ईश्वरी सिंह को चल जाता है। ईश्वरी सिंह ने सोचा कि अब युद्ध लड़ने से क्या है कि जब पूरा का पूरा जो है सेना भी उन्हीं के साथ देगी, तो क्यों न जो है किसी दूसरे के हाथ मरने के बजाय खुद ही जो है मारा जाए। तो ऐसा बताते हैं कि जब इन्होंने मल्हार राव होलकर ने जब आक्रमण किया था तो उस समय बात करें तो आपके ये जो थे आपके ईश्वरी सिंह जो हैं, ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से कूद करके आपके जो ईश्वर लाट जो है, ईश्वर लाट जो है, इस ईश्वर लाट जो है जिसको आप सरगासूली के नाम से भी जो है पुकारते हैं, सरगासूली, इस सरगासूली से कूद करके जो है इन्होंने कूद करके और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने आत्महत्या जो है कर ली थी। तो आत्महत्या कर ली जाती है ये जो है ईश्वरी सिंह जो है इन्होंने। तो ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी सरगासूली से कूद करके। तो ये राजस्थान के इतिहास के एकमात्र शासक रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी, और वह भी मराठाओं के दबाव में आकर के इन्होंने ये आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो है इन ईश्वरी सिंह जो हैं इनकी बात करें तो ईश्वरी सिंह जो हैं इनकी जो छतरी जो बनी हुई है, ईश्वरी सिंह की छतरी जो बनी हुई है वह आपके सिटी पैलेस के वहीं, मतलब गोविंद देव जी का जो मंदिर है ना वो जयनिवास उद्यान है। जयनिवास उद्यान जो है, इस जयनिवास उद्यान की बात करें तो जयनिवास उद्यान में इनकी छतरी बनी हुई है, जो मैंने आपको बताया था जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये एकमात्र शासक हैं जिनकी छतरी गेटौर में नहीं है, बाकी के सभी शासकों की छतरियां गेटौर में हैं। यहाँ इनको भौमिया जी के रूप में इनको पूजा जाता है। कभी गोविंद देव जी के मंदिर आप गए हैं तो उसके बैक साइड में जो है ये बनी हुई है छतरी आपके यहाँ इस ईश्वरी सिंह की, वहाँ लिखा हुआ है भौमिया जी ईश्वरी सिंह की छतरी भी लिखा हुआ है।
तो ऐसा जो है यहाँ पर इसके बारे में जो है चर्चा मिलती है। तो ईश्वरी सिंह ने सुसाइड कर लिया था और अब जो है शासक जो बनेंगे वो माधव सिंह। तो यहाँ पर देखिएगा ईश्वरी सिंह के बारे में इसके अलावा कुछ साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। तो साहित्य के क्षेत्र में इनकी बात करें तो इनके दरबारी जो कवि थे उनका नाम मिलता है कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट ने इस ईश्वरी सिंह ऊपर एक ग्रंथ लिखा है और उसका नाम मिलता है ईश्वर विलास। ईश्वर विलास करके जो है ये इन्होंने यहाँ पर ये जो है ग्रंथ लिखा है ईश्वर विलास करके कृष्ण भट्ट ने। और इस ईश्वरी सिंह ने, ईश्वरी सिंह की बात करें तो ईश्वरी सिंह जो थे, इस ईश्वरी सिंह ने आपके जयपुर में, आपके जयपुर जो है यहाँ पर इन्होंने एक बाग का निर्माण करवाया था जिसे नाटाणियों का बाग कहा जाता है। नाटाणियों का बाग कहते हैं, नाटाणियों का बाग कहते हैं। और नाटाणियों के बाग की बात करें तो इसमें राजमहल होटल जो है बनी हुई है, कोई राजमहल होटल जो है इसमें बनी हुई है एट प्रेजेंट टाइम में। तो राजमहल होटल बनी हुई है यहाँ पर। तो इसका निर्माण भी ईश्वरी सिंह ने ही करवाया था। ये नाटाणियों का बाग जो है, ऐसा बताते हैं कि वो हरगोविंद नाटाणी की जो पुत्री थी उसके साथ में जो प्रेम करते थे तो उससे वो यहीं जा कर के मिलते थे। तो ऐसा था ईश्वरी सिंह का। तो मित्रों यहाँ पर ये ईश्वरी सिंह का शासनकाल जो है समाप्त होता है। तो अब नेक्स्ट अगले जो है चैप्टर में हम आपके साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आगे हम जो चर्चा नेक्स्ट अगले जो है चैप्टर में अगले शासक के बारे में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर तहे दिल से स्वागत है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट अध्याय में एक और जो है शासक के बारे में चर्चा करते हैं। आपके जो है ढूंढाड़ रियासत चल रही है और ढूंढाड़ रियासत में ईश्वरी सिंह की जो है आत्महत्या कर ली थी ईश्वरी सिंह ने। और ईश्वरी सिंह के बाद में अब जो शासक जो बनते हैं उनकी बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह जो मिलता है माधव सिंह। तो अब यहाँ के जो शासक जो बनते हैं मित्रों वह जो बनते हैं सवाई माधव सिंह। सवाई माधव सिंह जो है ये शासक बनते हैं मित्रों। सवाई माधव सिंह जो हैं ये शासक बनते हैं जिनको माधव सिंह फर्स्ट के नाम से जो है पुकारा जाता है। सवाई माधव सिंह की बात करें तो मित्रों इनका शासनकाल जो स्टार्ट होता है वह 1750 से स्टार्ट होता है, जो 1768 तक जो है इनका शासनकाल रहता है। सवाई माधव सिंह जो है इनकी बात करें तो सबसे पहली बात तो आप जो हैं ये आपके जयसिंह सेकंड और इनकी मां का नाम था चांद कंवर। चांद कंवर जो है इनकी मां का नाम था। तो इनकी जो है ये उपलब्धि थी, इनका अचीवमेंट था ये जो माधव सिंह जो है ये। इनकी कई उपलब्धियां तो ईश्वरी सिंह में हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे राजमहल का युद्ध है, बगरू का युद्ध है, ऐसी तो वहां पर चर्चा हो चुकी है। अब ये जैसे ही शासक बनते हैं 1750 ईस्वी में तो अब क्या होता है कि दोस्तों मराठा जो हैं वो इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। मराठा जो हैं वो इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ये जो बात करें तो सवाई माधव सिंह जो हैं इनके ऊपर, कहने का मतलब जयपुर के ऊपर धावा बोल देते हैं मराठा। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि बात है आपके 1751 ईस्वी की। 1751 ईस्वी में क्या होता है कि मराठा धन की प्राप्ति के लिए, मराठा जो है वो धन की प्राप्ति के लिए ऐसा मानते हैं कि मराठा सेना नायक जो थे, सेना नायक जो थे, मराठा सेना नायक की बात करें तो उनका नाम मिलता है जयप्पा। जयप्पा करके जो है सेना नायक थे। ये 4000 सैनिक लेकर के, 4000 सैनिक लेकर के और इन्होंने क्या किया कि जयपुर पर जो है इन्होंने हमला कर दिया था। जयपुर पर जो है ये लूट खसोट करते हैं, ये आक्रमण कर देते हैं जयपुर के ऊपर जो है। माधव सिंह ने इस समय योजना बना रखी थी कि जैसे ही मराठा आए तो जयपुर के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दो और जयपुर की जनता से कह दिया था कि कत्लेआम कर दो जो भी मराठा दिखे तो ऐसा मानते हैं कि जयपुर की जनता ने, जयपुर की जनता जो थी इस जनता ने क्या किया कि मराठाओं का यहाँ इस समय क्या किया, मराठा जो हैं इन मराठाओं का यहाँ पर जयपुर की जनता ने कत्लेआम कर दिया था। कत्लेआम जो है कर दिया था और कत्लेआम जब कर दिया था तो उसमें 1500 मराठा मारे गए। 1500 जो है ये मारे गए, बाकी के मराठा यहाँ से जो है भाग निकले थे।
तो ऐसा इन जो है इनके शासनकाल में हुआ था, माधव सिंह फर्स्ट के शासनकाल में ये घटनाक्रम हुआ था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ है। और वो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जयपुर की जनता ने मराठाओं का कत्लेआम किस शासक के शासनकाल में किया था। तो जयपुर की जनता ने मराठाओं का जो कत्लेआम जो किया था वह जो किया था आपके माधव सिंह जो हैं इनके शासनकाल में कत्लेआम कर दिया था जयपुर की जनता ने मराठाओं का। तो जयपुर की जनता जो है, इस जयपुर की जनता ने मराठाओं का कत्लेआम कर दिया था। अब मराठा लगभग 1500 मराठा यहाँ मारे गए और बाकी के भाग करके और यहाँ से बूंदी की तरफ आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ये इनके शासनकाल में हुआ था, ये जो माधव सिंह फर्स्ट जो शासक बने थे इनके शासनकाल में। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे जब बढ़ती है तो यहाँ से बात आगे जब बढ़ती है तो उस बात की अगर हम बात करें तो यहाँ से जैसे ही बात आगे बढ़ती है माधव सिंह की, तो ऐसा माना जाता है कि इस समय दिल्ली के जो शासक थे, इस समय दिल्ली के जो शासक थे, दिल्ली जो है दिल्ली के शासक जो थे दिल्ली के शासक की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के शासक और आपके यूँ कह सकते हैं कि भरतपुर के ये जो है यहाँ पर सूरजमल जाट जो थे, इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था दिल्ली को इस समय परेशान करने के लिए। तो इस समय दिल्ली के जो शासक थे अहमद शाह करके जो है यहाँ के दिल्ली के शासक जो थे, तो अहमद शाह जो हैं इनको यहाँ पर दिल्ली के शासक को जो है ये परेशान करते हैं यहाँ पर। तो ये भरतपुर के जाट हैं और आपके जो अवध के जो थे सफदरजंग। तो भरतपुर के जाट, भरतपुर जो है भरतपुर के जाट जो हैं और उनकी बात करें तो उनका नाम मिलता है सूरजमल, सूरजमल। और आपके अवध, अवध के जो है नवाब यहाँ के और उनकी बात करें तो उनका नाम मिलता है सफदरजंग। ये जो है विद्रोह कर देते हैं ये दोनों इस भरतपुर ये जो दिल्ली के खिलाफ ये जो है विद्रोह कर देते हैं, ये विद्रोह कर देते हैं। तो आपके जो माधव सिंह जो हैं, ये माधव सिंह जो हैं, ये माधव सिंह जो हैं, ये माधव सिंह जो हैं ये इस विद्रोह को जो है शांत करवाते हैं, ये इनमें समझौता करवाते हैं, ये समझौता करवाते हैं। तो इस प्रकार जो है दिल्ली के जो है शासक जो थे अहमद शाह, उन्होंने इस आपके माधव सिंह को रणथंभौर का दुर्ग उपहार में दे दिया था। रणथंभौर जो है, इस रणथंभौर का जो दुर्ग है इनको जो है ये उपहार में दे दिया जाता है। रणथंभौर का दुर्ग उस समय आपके जो कह सकते हैं कोटा के अंडर में था और कोटा के इस समय जो शासक जो थे, कोटा के इस समय शासक जो थे उनका नाम मिलता है शत्रुसाल सिंह। शत्रुसाल सिंह जो है कोटा के शासक थे। इस शत्रुसाल सिंह जो है कोटा के शासक थे, तो इन्होंने तो कोई विशेष विद्रोह नहीं किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई जब हमारा इस पर अधिकार है तो ये हमारे अंडर में रहेगा। तो अब क्या होता है कोटा में और आपके माधव सिंह इन दोनों के मध्य जो है क्या होता है कि रणथंभौर को लेकर के युद्ध हो जाता है और वह युद्ध जो कहलाता है वो कहलाता है भटवाड़ा का युद्ध जो है कहलाता है। तो ये जो है अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वह जो चर्चा करेंगे आपके जो है भटवाड़ा के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं भटवाड़ा का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध जो है ये हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। भटवाड़ा के युद्ध की बात करें तो मित्रों देखिएगा भटवाड़ा का जो युद्ध हुआ था वह जो युद्ध होता है 1761 ईस्वी में हुआ था। भटवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, भटवाड़ा का युद्ध जो हुआ था वह रणथंभौर को लेकर के हुआ था, रणथंभौर पर अधिकार को लेकर के हुआ था। रणथंभौर अधिकार को लेकर के, रणथंभौर अधिकार के कारण जो है ये हुआ था, रणथंभौर अधिकार के कारण जो है ये युद्ध होता है। युद्ध की बात करें तो एक तरफ तो आपके माधव सिंह, एक तरफ तो आपके जो थे वह थे माधव सिंह, माधव सिंह फर्स्ट, और एक तरफ जो है बात करें तो कोटा के शासक शत्रुसाल सिंह, कोटा के शासक थे शत्रुसाल सिंह। शत्रुसाल सिंह जो है ये कोटा के शासक, इनके सेनापति ने भाग लिया था, इन्होंने तो भाग नहीं लिया था, इनके सेनापति थे और इनके सेनापति का नाम मिलता है जालिम सिंह। जालिम सिंह इनके सेनापति थे, जालिम सिंह हकीकत में जालिम थे। तो इस जालिम सिंह ने जो है इस युद्ध में भाग लिया था। तो ऐसा बताते हैं कि इस युद्ध में जो विजय होती है वह जालिम सिंह की विजय हुई थी।
जालिम सिंह की विजय होती है इस युद्ध में, ये भटवाड़ा का युद्ध, इसमें माधव सिंह को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसने माधव सिंह ने इस रणथंभौर का दुर्ग तो जो है इन्होंने ले लिया था, कोटा के अंडर में आ चुका था, लेकिन इसके पास का जो क्षेत्र है, इसका पास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर जो है इनका अधिकार हो गया था, किसका? माधव सिंह का। इनका इसका जो है अधिकार हो जाता है। तो जब अधिकार हो जाता है तो ये क्या करते हैं, आपके माधव सिंह क्या करते हैं कि यहाँ पर, जहाँ ये एरिया पर अधिकार होता है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सवाई माधोपुर शहर जो है बसा दिया था। तो सवाई माधोपुर जो है, ये जो है बसाने का जो श्रेय जाता है, सवाई माधोपुर जो है इन्होंने बसाया था, और ये जो बसाया था 1763 ईस्वी में बसाया था, माधव सिंह ने जो है ये सवाई माधोपुर जो है ये बसाया था। तो 1763 ईस्वी में जब इस एरिया पर इनका अधिकार हो गया था, तो यहाँ पर सवाई माधोपुर, जो कि इस समय डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर, जो सवाई माधोपुर के नाम से जो शहर है वो इस माधव सिंह ने ही बसाया था, माधव सिंह फर्स्ट के नाम से जो जाने जाते हैं इन्होंने ही। इसके बाद में इनकी बात करें तो आगे चल कर के इन्होंने क्या किया कि आपके जो माधव सिंह जो थे, आपके जो माधव सिंह जो हैं, इस माधव सिंह फर्स्ट ने और भी आगे जो है कार्य जो किए थे कि इन्होंने क्या किया कि आपके जयपुर जो है, जयपुर में है फागी तहसील, फागी तहसील है जयपुर में, और इस फागी तहसील की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने, फागी तहसील में यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक गांव बसाया था, और उस गांव की बात करें तो उस गांव को जो कहा जाता है वह कहा जाता है माधोराजपुरा, माधोराजपुरा के नाम से इसको जाना जाता है। माधोराजपुरा जो है ये गांव बसाया था इन्होंने, ये जो बात करें तो आपके माधव सिंह फर्स्ट जो हैं इन्होंने। और यहाँ ये जो है माधोराजपुरा गांव बसा करके यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवा दिया था, जिसे माधोराजगढ़ के नाम से लोग पुकारते हैं। माधोराजगढ़ जो है, इस माधोराजगढ़ का जो है इन्होंने यहाँ पर ये निर्माण करवाया था। तो ऐसा जो है इन्होंने ये कार्य करवाया था माधव सिंह जो है इन्होंने। इसके अलावा जयपुर में जो बस्सी तहसील है, बस्सी जो तहसील है, इस बस्सी तहसील में कानौता है, सॉरी आपके जो है यहाँ पर बस्सी के आगे जो है बात करें तो यहाँ पर तुंगा, बस्सी के आगे बात करें तो तुंगा है, यहाँ पर तुंगा जो है, तुंगा में इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसे माधवगढ़ के नाम से लोग पुकारते हैं। माधवगढ़ जो है, ये माधवगढ़ दुर्ग जो है, इस दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो ऐसा इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था। यहाँ पर तो माधवगढ़ का निर्माण करवाया था तुंगा में, और वहाँ माधवराजगढ़ का निर्माण करवाया था। तो ऐसा जो है ये माधव सिंह के ही द्वारा करवाया गया कार्य रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है आपके माधव सिंह जो हैं इनके द्वारा ही करवाए गए कार्य जो है रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इस माधव सिंह के बारे में। आगे चर्चा की अगर हम बात करें तो देखिएगा आगे जो चर्चाएं जो रही हैं उनमें देखिएगा इनके बारे में। तो इन्होंने क्या किया कि आपके चाकसू जो है, चाकसू आप जानते हैं जयपुर में पड़ता है, ये जयपुर में है चाकसू। तो यहाँ पर एक सील की डोंगरी, सील की डोंगरी है यहाँ पर, सील की डोंगरी है यहाँ पर, सील की डोंगरी है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता जो है, इस शीतला माता मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। ये शीतला माता के बारे में अगर आप कहें तो राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है यहाँ पर। ये खंडित प्रतिमा जो है, इस खंडित प्रतिमा की जो है यहाँ पर पूजा होती है। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर शीतला माता जो है, इनका जो वाहन जो है वो गधा बताया गया है। इनका जो वाहन जो है वो गधा बताया गया है। इनका वाहन जो है वो गधा है, और गधा वाहन होने के कारण इनके जो पुजारी जो हैं, इनके पुजारी जो होते हैं वो होते हैं कुम्हार। कुम्हार ये इनके पुजारी हैं, और ये कुम्हारों की क्या कहलाती हैं? कुल देवी कहलाती हैं। कुम्हारों की कुल देवी कहलाती हैं। लोग इस दिन जो है यहाँ पर ये क्या करते हैं, ठंडा भोजन खाते हैं, और ठंडा भोजन का भोग लगता है और उसे ये कहते हैं बाशोड़ा, उसे बाशोड़ा के नाम से जो है पुकारते हैं। इनका मेला जो भरता है इस देवी का,
इस देवी का जो मेला भरता है वह जो भरता है आपके चैत्र के महीने में भरता है, और ये जो भरता है कृष्ण पक्ष में भरता है और अष्टमी के दिन भरता है, जिसको लोग बाग शीतलाष्टमी के नाम से पुकारते हैं। तो इससे एक दिन पहले खाना बनाते हैं सप्तमी को और उसे अष्टमी को खाते हैं, जिसे लोग बाग बाशड़ा के नाम से पुकारते हैं। ये शीतला माता आपको पता होगा चेचक, चिकन पॉक्स या छोटी माता का ये जो इलाज करती है, ये जो शीतला माता जो है ये तो चेचक है, चिकन पॉक्स है या छोटी माता जो है इस बीमारी का जो है ये इलाज करती है। ये जो देवी है आपकी यहाँ बात करें तो आपके ये शीतला माता। तो इसके मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था माधव सिंह जो हैं इन्होंने। इसके अलावा माधव सिंह की बात करें तो ये जो है माधव सिंह जो हैं इन्होंने जो है आपके यहाँ पर जयपुर में ही, जयपुर जो है जयपुर में इन्होंने आपके जो है मोती डोंगरी है, मोती डोंगरी जो है, इस मोती डोंगरी की बात करें तो इस मोती डोंगरी पर इन्होंने क्या किया कि आपके इस मोती डोंगरी पर, मोती डोंगरी जो है इस मोती डोंगरी पर इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया जिसे तख्ते शाही महल के नाम से पुकारते हैं। तख्ते शाही महल, तख्ते शाही महल का निर्माण करवाया था और इस महल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो शिव मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था यहाँ पर। तो ऐसा ये जो है तख्ते शाही महल आपने देखा होगा, ये जो है आपका बिड़ला मंदिर, उसके ऊपर जो है डोंगरी पहाड़ी सी है ऊंची, उसके ऊपर एक महल बना हुआ है जिसको तख्ते शाही महल के नाम से पुकारते हैं। और उस तख्ते शाही महल में एक भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। वहाँ पर लोगों को केवल एक ही बार वर्ष में एंट्री का मौका मिलता है, वो है महाशिवरात्रि। तो ऐसा जो है यहाँ पर इसके बारे में जो है रहा है माधव सिंह के बारे में। माधव सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है 1768 ईस्वी में माधव सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। और माधव सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इनके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम तो मिलता है प्रताप सिंह और एक का नाम मिलता है पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह पहले शासक बनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों, पृथ्वी सिंह जो है ये शासक जो है बन जाते हैं। तो पृथ्वी सिंह जो है ये शासक बनते हैं। पृथ्वी सिंह को जो है सेकंड के नाम से भी यहाँ पर पुकारा गया है, या इनको सवाई पृथ्वी सिंह के नाम से जो है पुकारते हैं। इनका शासनकाल 1768 से लेकर के और 78 ईस्वी तक जो है इनका ये शासनकाल रहता है। तो सबसे पहली बात तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो हैं माधव सिंह के पुत्र थे। माधव सिंह जो है इस माधव सिंह फर्स्ट जो है माधव सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। ये जो बात करें तो इनकी बात करें तो माधव सिंह फर्स्ट के जो है ये पुत्र थे। तो ये जो है 5 वर्ष के शासक बने थे। 5 वर्ष जो है ये जब 5 वर्ष की अवस्था में जो है ये शासक बनते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में जो है ये शासक बने थे और इन्होंने 10 वर्ष शासन किया था। 10 वर्ष जो है इन्होंने शासन किया था। अब शासन क्या करेगा 10 वर्ष का, हुई 15 वर्ष टोटल। 15 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कोई भी अचीवमेंट नहीं है इनके शासनकाल का। तो ये थे आपके पृथ्वी सिंह के नाम से या सवाई पृथ्वी सिंह के नाम से इनको लोग पुकारते हैं। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट अगले शासक जो बनेंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शब्बा खैर, खुश रहो, आबाद रहो, खूब पढ़ो, मस्त रहो, बिंदास रहो। धन्यवाद, जय हो।